नमस्कार। आज हमारे पास राजस्थान के त्योहारों से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। नमस्कार। जब मैंने इन्हें पढ़ना शुरू किया तो पहले तो लगा कि ये सिर्फ त्योहारों की एक लिस्ट है, हाँ, अक्सर ऐसे ही लगता है। लेकिन थोड़ा और गहराई में जाने पर लगा कि ये तो एक पहेली की तरह है। हम्म, ये रंग बिरंगे त्योहार हमें राजस्थान के समाज, वहाँ के पानी के साथ उसके रिश्ते और मतलब सत्ता के साथ उसकी समीकरण के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि राजस्थान के त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। वो वाकई में वहाँ की जिंदगी का आईना है। और इस आईने को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू पंचांग की जो लय है, उसे पकड़ना होगा। पंचांग की लय? हाँ, हर महीने में 2 हिस्से होते हैं। शुक्ल पक्ष, जब चांद अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष? और कृष्ण पक्ष, जब चांद वापस पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घटता है। राजस्थान के ज्यादातर त्योहार इसी चांद के घटने बढ़ने से जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए साल की शुरुआत करते हैं चैत्र महीने से। जी। और पहला इनाम आता है गणगौर का, शिव पार्वती का त्योहार। हमारे स्रोतों में लिखा है कि ये तो पूरे 18 दिन तक चलता हाँ, है। ये बहुत लंबा उत्सव है। जयपुर की गणगौर सवारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। क्या? जैसलमेर में एक ऐसी गणगौर की पूजा होती है जहां शिव यानी ईसर है ही नहीं, सिर्फ गवर यानी पार्वती की पूजा होती है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। ऐसा क्यों? देखिए, यहीं से समाज की परतें खुलनी शुरू होती हैं। गणगौर असल में महिलाओं द्वारा और आप कह सकती हैं कि महिलाओं के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। अच्छा। और अविवाहित लड़कियां अच्छा पति मांगती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र। तो एक तरह से ये त्योहार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई यानी परिवार को सहेजने का उत्सव है। और जैसलमेर वाली बात? जैसलमेर में बिना ईसर की गवर की पूजा इस बात को और पुख्ता करती है कि इस उत्सव के केंद्र में स्त्री है, उसकी भावनाएं और उसकी कामनाएं हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक बयान भी है। बिल्कुल। तो गणगौर में जहां समाज और परिवार का रंग इतना गहरा है, वहीं कुछ महीने बाद जब तपती धरती पर मॉनसून की पहली बूंदें गिरती हैं तो त्योहारों का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, तब बारी आती है तीज की। तीज की? श्रावण के महीने में छोटी तीज आती है जो जयपुर में बहुत मशहूर है। हाँ, वो लहरिया और झूले। वही, ये प्रकृति के उस बदलाव का जश्न है। चारों तरफ हरियाली, झूले, ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है भाद्रपद महीने की बड़ी तीज, कजली तीज। हाँ, कजली तीज। इसका असली रंग बूंदी में देखने को मिलता है। यहीं से पता चलता है कि एक ही त्योहार जगह बदलते ही कैसे अपना पूरा रंग रूप बदल लेता है। और भाद्रपद का महीना तो ये तो त्योहारों का पावर पैक महीना लगता है। सही शब्द है, पावर पैक। कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। लेकिन हमारे स्रोत लोक देवताओं के विशाल मेलों का भी जिक्र करते हैं। रामदेवरा में रामदेव जी का मेला, गोगामेड़ी में गोगा जी का मेला। जी। कहा जाता है कि लाखों लोग आते हैं। ये सिर्फ आस्था की भीड़ है या इसका कोई और मतलब भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये मेले सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, ये ग्रामीण राजस्थान की अर्थव्यवस्था के धड़कन है। अर्थव्यवस्था की धड़कन? आप इसे ऐसे से समझिए कि ये एक तरह का पारंपरिक आर्थिक कैलेंडर है। किसानों को पता है कि इस महीने में यहाँ मेला लगेगा। वो अपने पशुओं की खरीद बिक्री के लिए साल भर तैयारी करते हैं। अच्छा। छोटे कारीगर, दुकानदार, सबके लिए ये साल का सबसे बड़ा बाजार होता है। तो धर्म और आस्था एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिस पर एक बहुत बड़ी आबादी की आर्थिक सुरक्षा टिकी होती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये मेले सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि एक तरह का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है? बिल्कुल। जहां धर्म एक ऐसा सालाना कैलेंडर बना देता है जिस पर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भरोसा कर सकती है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है। ये एक तरह का सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच ही है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये वो जगह है जहां व्यापार भी होता है, रिश्ते भी बनते हैं और मनोरंजन भी होता है। अब भाद्रपद की इस सामाजिक आर्थिक गहमागहमी के बाद जब आश्विन का महीना आता है तो माहौल में शक्ति और सत्ता का रंग घुलने लगता है। आप दशहरे की बात कर रहे हैं? जी। हमारे स्रोतों में कोटा के दशहरे का खास जिक्र है। बताया गया है कि 1895 में महाराव उमेद सिंह द्वितीय ने इसकी शुरुआत की और ये 20 दिन तक चलता है। हाँ, 20 दिन। ये इतना भव्य और लंबा क्यों होता है?
क्या ये सिर्फ रावण दहन है या इसके पीछे राजशाही का कोई प्रदर्शन भी है? इसके पीछे सीधे सीधे सत्ता का प्रदर्शन है। कोटा का दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये रियासत की शक्ति, उसकी शानो शौकत का प्रतीक था। मतलब एक तरह का पावर डिस्प्ले। बिल्कुल। राजा अपनी प्रजा के सामने अपनी ताकत और वैभव का प्रदर्शन करते थे। आजादी के बाद भी वो परंपरा उसी भव्यता के साथ जारी है। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ सत्ता के केंद्र का भी एक उत्सव है। दशहरे की इस शाही भव्यता के बाद कार्तिक के महीने में पूरा माहौल बदल जाता है। दिवाली तो पूरे देश में होती है, लेकिन क्या राजस्थान में इसका कोई खास स्थानीय रंग है जो इसे बाकी जगहों से अलग करता है? दिवाली का मूल भाव तो वही है, रोशनी और उत्सव का। लेकिन दिवाली के ठीक बाद आने वाली देव उठनी एकादशी राजस्थान में बहुत मायने रखती है। देव उठनी एकादशी। मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवता 4 महीने की नींद से जागते हैं। लेकिन इसका सीधा जमीनी मतलब यह है कि इसी दिन से शादियों का सीजन शुरू होता है। अच्छा, जो 4 महीने से रुका हुआ था। बिल्कुल। ये दिन समाज के पहिए को फिर से गति देता है। नए रिश्ते बनते हैं और जिंदगी का चक्र आगे बढ़ता है। और इस चक्र का अंत होता है फाल्गुन में होली के साथ। हाँ, रंगों के साथ। और यहाँ तो हमारे स्रोत ऐसी ऐसी होलियों का जिक्र करते हैं कि यकीन करना मुश्किल है। बाड़मेर की पत्थर मार होली, करौली की लठमार होली और ब्यावर की देवर भाभी होली तो और भी अनोखी है। सुनने में जरूर थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन ये सिर्फ अलग अलग तरीके नहीं हैं। समाजशास्त्री इन्हें समाज के सेफ्टी वाल्व की तरह देखते हैं। सेफ्टी वाल्व, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये त्योहार साल भर के दबे हुए तनाव, शिकायतों या जो सामाजिक बंधन है, उनको एक नियंत्रित और पारंपरिक तरीके से बाहर निकालने का जरिया है। अच्छा। देवर भाभी का रिश्ता हो या कोई और सामाजिक तनाव, होली के दिन परंपरा की आड़ में उसे एक मजाकिया रूप में व्यक्त करने की छूट मिल जाती है। इससे समाज का संतुलन बना रहता है। कमाल है। मतलब त्योहार सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि समाज को स्वस्थ रखने का एक तरीका भी है। एक तरीका है, बिल्कुल। अभी तक हमने जो भी बात की वो हिंदू पंचांग के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन राजस्थान की तस्वीर सिर्फ एक कैलेंडर से पूरी नहीं होती। यहाँ और भी कई आस्थाओं के रंग हैं जिनकी अपनी लय है, जो इसी धरती पर एक साथ धड़कती है। बिल्कुल। जैसे इस्लामी हिजरी कैलेंडर को लें, ईद उल फितर और ईद उल जुहा भाईचारे और बलिदान का पैगाम देते हैं। मीठी ईद और बकरीद। जी, लेकिन इसी कैलेंडर में मुहर्रम भी आता है, जो जश्न का नहीं बल्कि करबला के शहीदों की शहादत को याद करने और गम मनाने का समय है। यह हमें याद दिलाता है कि हर संस्कृति में उत्सव के साथ साथ यादें और शोक भी होते हैं। और जैन समुदाय का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है पर्युषण। हमारे स्रोत बताते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही इसे मनाते हैं, बस तारीखें थोड़ी अलग होती हैं। ये किस बारे में है? पर्युषण एक तरह से बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर झांकने का पर्व है। आत्मशुद्धि का पर्व। हाँ, आत्मशुद्धि, तपस्या और उपवास का समय है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात है इसका अंत, जिसे क्षमा वाणी दिवस कहते हैं। क्षमा वाणी दिवस। इस दिन लोग एक दूसरे से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। आप सोचिए, एक ऐसा त्योहार जो रिश्तों को ठीक करने और मन का बोझ हल्का करने पर केंद्रित हो, वो कितना गहरा होगा। ये तो सच में बहुत गहरी बात है। और इसी तरह सिख समुदाय में बैसाखी है, जो 13 अप्रैल को आती है। ये सिर्फ फसल कटने का जश्न नहीं, बल्कि खालसा पंथ की स्थापना का भी दिन है। हाँ। यानी प्रकृति और पहचान दोनों का उत्सव एक साथ। और सिंधी समुदाय के लिए चेटीचंड, जो भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव है। जी, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो 25 दिसंबर है, यानी क्रिसमस। ईसाई समुदाय के लिए ये उल्लास का दिन है। गुड फ्राइडे और ईस्टर भी उनके कैलेंडर का अहम हिस्सा है। इन सभी त्योहारों का एक ही जगह पर होना राजस्थान की उस गंगा जमुनी तहजीब का असली सबूत है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंच सकते हैं, और वो मंजिल है मिलकर खुशियां मनाना। तो आज की हमारी पड़ताल उस पहेली को काफी हद तक सुलझा देती है, जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, काफी हद तक। राजस्थान के त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये पानी की कमी से जूझते समाज में मॉनसून का जश्न है, राजशाही की सत्ता का प्रदर्शन है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने वाला इंजन भी है। बिल्कुल। गणगौर की उम्मीद से लेकर होली के अल्लड़पन तक हर त्योहार एक कहानी कह रहा है। और इन कहानियों को जोड़ने पर यह पता चलता है कि ये त्योहार असल में प्रकृति के चक्र और इंसानी रिश्तों के इर्द गिर्द बुने गए हैं। ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, सामुदायिक भावना को मजबूत करते हैं, और जिंदगी की जो एक रास्ता होती है उसे तोड़ते हैं।
ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये जिंदगी को भरपूर जीने का एक तरीका है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हम सब त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हमारी वो परंपरा क्यों बनी? ये एक जरूरी सवाल है। तो अगली बार जब कोई अपने परिवार या मोहल्ले में कोई स्थानीय त्योहार मनाए, तो उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपके बहुत करीबी कोई ऐसी अनसुनी कहानी हो जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।